Jai Hind students. Now today we will discuss about the chemistry. This is my YouTube channel Chemistry by Sir Harish. If you want then you can like, subscribe and share it. तो बच्चों सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा YouTube चैनल है, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देते हैं तो ऑन टाइम यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड यू विल सी द वीडियो एंड यू विल गेट द बेनिफिट। बच्चों आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया और कैसे किया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड की। जो रदरफोर्ड कंडक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल, इन्होंने क्या किया था कि अल्फ़ा पार्टिकल को यूज किया था और बाय द बम्बारमेंट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल ऑन द गोल्ड फॉयल, गोल्ड प्लेट पर उन्होंने क्या किया कि उसको अल्फ़ा पार्टिकल को विद द हाई स्पीड प्रोवाइड किया। ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशन लिया, उससे कुछ कंक्लूज़न लिया और एक मॉडल दिया जिसे हम रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर आपके लिए अच्छा सा नोट्स भी बना कर रखे हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं एंड यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम हियर। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर द न्यूक्लियस विच इज़ सेट टू बी द रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे और उनके एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने पिक्चर यूज़ किया था, जो पिक्चर बनाया उन्होंने, जो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, जिसको देखकर हम लोग समझते हैं, पहले हम उसको आपको दिखा दें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द रदरफोर्ड। ओके, ये देखो उन्होंने लिया क्या था कि जैसे तो बच्चों इन्होंने ये अपना सेटअप लिया था जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली देखो यहाँ पर जो है ये, अब हम इसी को बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल्स इमीटर। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल इमीट होता है, यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं, जैसे रेडान ले सकते हो आप, उन्होंने रेडान लिया था। और जब यहाँ से रेडान से अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल है, यहाँ से कुछ हमारे मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से डायरेक्ट पास होकर के दूसरी तरफ चले गए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट हो गए। ठीक है, अब ये डेविएट हुए तो क्यों हुए, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स केम बैक इन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, जहाँ से गए थे इन द रिवर्स वे, जैसे गए ठीक वैसे उसी डायरेक्शन में चले आए थे एट नियर अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस। तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिया और यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसके बाद कुछ कंक्लूज़न किया और मॉडल दिया। हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होता है ये सब। ठीक है, चलिए तो हम अपने पहले उस पॉइंट पर चलते हैं जहाँ पर हमने इसको रोका था। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ये रहा। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया क्या था कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन ऑफ द गोल्ड फॉयल। जो गोल्ड प्लेट है वहाँ से मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल क्या थे, डायरेक्ट गोल्ड फॉयल से, गोल्ड प्लेट से इस पार से उस पार चले गए इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन आप ध्यान रखना, आगे हम चल करके इसके कंक्लूजन पर बात करेंगे। तो सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉल बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं अपने ओरिजिनल प्लेस से डाइवर्ट हो गए थे। क्योंकि देखो यहाँ ध्यान देना, आपको ध्यान देने की ये बात है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल जो पास हो रहे थे, जिसको उन्होंने पास किया था, एक्चुअली अल्फ़ा पार्टिकल्स आर कंसीडर एज द पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इन पर हिंदी में बोलें तो धनायन होता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो फिर जो वहाँ पर डेविएशन हो रहा है, जैसा आपने सेकेंड पॉइंट में देखा कि सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉल बाय स्मॉल एंगल। तो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ हम उस पर बात करेंगे अभी। ठीक है, सॉरी,
ये जो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ हम इस पर बात करेंगे अभी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दैट इज़ 1 आउट ऑफ नियर अबाउट 20,000 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रीबाउंड। जो हमारे फ्यू अल्फा पार्टिकल, जिसे हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 20,000 एक अल्फा पार्टिकल हमारे उसी डायरेक्शन में वापस चले आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो रहा उनका कंक्लूजन। कंक्लूजन कितना हमने, सॉरी ऑब्जर्वेशन कितना था, 1, 2 एंड 3 पॉइंट दिया हमने। अब उनके कंक्लूजन की बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का। उनका कंक्लूजन, सबसे पहले आप इसको फिर से देख लो कि आपने जो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वहाँ से यही बात सामने आई थी कि हम लोगों ने बात किया था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉल से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डेविएशन, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स दूसरे डायरेक्शन में हमारे डेविएट हो जाते हैं, और फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अपने उसी डायरेक्शन में चले आते हैं जिधर से वो गए हैं। अब यहाँ से हम कंक्लूजन की बात करते हैं बच्चों। कंक्लूजन नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन कैसे उन्होंने कहा था कि जो पहला उनका ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट पास हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज इम्पटी। अगर वो इम्पटी स्पेस है बच्चों तभी हमारा क्या है, तभी तो हमारे पास हो जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉल। तो पहला कंक्लूजन जो निकलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज इम्पटी। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इनसाइड। कुछ अल्फा पार्टिकल जो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जा रहे थे, डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे और डिस्टर्ब हो जा रहे थे, जो स्ट्रेट लाइन में न जा करके इधर उधर मुड़ जा रहे थे। उससे मतलब ये निकलता है कि कुछ तो हमारे एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस हैं, जो कि अल्फा पार्टिकल जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब कि कोई पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस एटम में है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, नहीं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, ठीक है। और वैसे आप तो जानते हो कि सेम चार्ज विल रिपेल टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये समझ में आया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस हैं उसमें, ठीक है, एटम में। अब ये देखो हमने, अब आप कहोगे कि सर ये फिगर क्यों आपने लिया। ये देखो एक्चुअली दिस इज़ फ्रॉम द जे थॉमसन, ये थॉमसन का मॉडल है, एंड दिस इज़ फ्रॉम द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है इसको हमने इसके साथ कंपेयर करने के लिए यहाँ पर दिया है। ये देख सकते हो कि आपके कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, डिस्टर्ब हुए हैं, अपने ओरिजिनल प्लेस से जा करके डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। तो जब यहाँ डिस्टर्बेंस हुई इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेसिस है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये थॉमसन है जिसमें कोई ऐसी बात नहीं बोली गई थी। दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द जे थॉमसन। अब यहाँ रदरफोर्ड ये बोल रहे हैं कि कुछ सम अल्फा पार्टिकल्स डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। रीज़न कुछ नहीं, रीज़न केवल यही पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है, जिसे उन्होंने बाद में चल करके न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी लार्ज एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, जैसे कि अभी हमने बात किया कि कितना बात किया था, हमने बात किया था कि 1 पार्टिकल आउट ऑफ कितना 20,000 में एक पार्टिकल कहाँ उसी डायरेक्शन में चला आता है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ए वेरी स्मॉल, अब देखो क्या वही चीज़ लिखी गई है, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी लार्ज एंगल indicating that all the positive charge and mass of the gold fall were concentrated in a very small volume within the atom। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है उस पॉइंट पर हमारे एटम का सारा मास इंक्लूड है, सारा मास वहीं पर है, ठीक है। और उसे उन्होंने आगे चल करके न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर हमने वही चीज़ लिया है कि देखो ये पिक्चर आप देख सकते हो, सबसे अच्छा पिक्चर ये आपके रदरफोर्ड से लिया गया है जिसमें सारी चीज़ों को इंडिकेट किया गया है। आप इसको भी ध्यान से देखें, बनाएं और फिर आगे बढ़ें,
ठीक है, फिर वही चीज़ हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं, बट यू शुड सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शो। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है एंड यू आर नॉट नोइंग सो मच अबाउट दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आप पिक्चर भी बना देते हो तो आपको बहुत कुछ मार्क्स मिलने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जो उनका ऑब्जर्वेशन था वहाँ से कुछ कंक्लूज़न लिया उन्होंने, कंक्लूज़न के बाद फिर स्टडी किया और आपके लिए रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के नाम से अपना एक कॉन्सेप्ट दिया हो रिलेटेड टू द एटम। वो कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा हम देखते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज़ ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो हमारे एटम है, एटम में पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो है, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिपेल करता था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, क्योंकि आपको जगह जगह पूछता है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो क्या बोलोगे आप? कौन सा मॉडल पढ़ रहे हो? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हो, तो आप क्या नाम दोगे इसको? कौन डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। इसीलिए हम जो रदरफोर्ड मॉडल है उसको हम रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट। अब देखो, ये फिर वही बात, हमने थॉमसन और रदरफोर्ड को एक साथ लेकर के कंपेयर किया बच्चों। ध्यान दो, अगर इस पिक्चर को देख करके आप ये बता सकते हो, कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो थॉमसन देख सकते हो आप, इन्होंने कहीं न्यूक्लियस की बात नहीं की। जैसे कि आपको रदरफोर्ड में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, थॉमसन हैव नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस। तो सबसे अच्छी पॉइंट यहाँ से ये फिगर देने का वही मतलब है। इन बिटवीन हम दोनों को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आप थॉमसन, अभी जे थॉमसन ही पढ़े हो, पढ़ करके आप रदरफोर्ड पर आए हो। तो ध्यान रहे, जब दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है, बहुत आनंद आएगा। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, पिक्चर को देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट, एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दैट इज़ एन इक्वल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus to contributed the positive charge in an atom। ध्यान रहे, अब आपके पास सबसे अच्छी पॉइंट ये है यहाँ से कि जो हमारा एटम है, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है भाई? क्योंकि उन्होंने ये माना था कि जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, बोथ आर इक्वल। तभी तो आप कहते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है -1 होता है, प्रोटॉन पर चार्ज +1 होता है। तो अगर दोनों इक्वल है, इट मीन्स आवर एटम इज द न्यूट्रल। थर्ड, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, जो साइज़ है न्यूक्लियस की वो वेरी वेरी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और आगे चल करके आप देखोगे कि जो हमारे न्यूक्लियस की रेडियस होता है, द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियस इज़ लेस देन 10⁵ टाइम्स देन द रेडियस ऑफ द एटम। जो रेडियस एटम का होता है उससे 10⁵ टाइम लेस रेडियस न्यूक्लियस का होता है। अब आप समझ सकते हो कि कितना स्मॉल हमारा एटम होता है और रेडियस कितना स्मॉल हो सकता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द around the nucleus in the circular well defined orbit which is known as the cell। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब उन्होंने ये बताया था, देखो बेटा, कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस कंसिस्ट द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, जिसे आपने क्या नाम दिया है? ऑर्बिट्स दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है एक एनर्जी लेवल में, जिसे हम क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट्स और शेल। ठीक है, लेकिन शेल यहाँ पर इन्होंने नहीं बोला था, शेल तो बोला था बोर्स एटॉमिक मॉडल ने भाई। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने केवल ऑर्बिट्स के बारे में बात किया था, और जो कि यही उनका आगे चल करके एक लिमिटेशन भी हो सकता है, हुआ था। हम आगे बात करते रहे। फिफ्थ वन इज द देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, तभी तो गोल्ड फॉयल से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो जाते थे। ठीक है,
तो ये हमारा होल इन्फॉर्मेशन रहा। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर बात किसके बारे में की? हमने बात किया आज कि रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, उसके बाद कंक्लूज़न क्या था, और कंक्लूज़न के बाद व्हाट इज़ द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल हमने बात किया था। एक छोटी सी बात हम आपको ये बता दें कि रदरफोर्ड का जो कि यहाँ हमने लिखा नहीं है, व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने देखो बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट, और किस ऑर्बिट में केवल बात किया था, किस एनर्जी लेवल में, उसका कितना एनर्जी लेवल होगा, एंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दैट एटम, दैट इलेक्ट्रॉन के लिए, उस इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस क्या होगा, वो कहाँ पर होगा, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ये दो चीज़ों को खास करके नहीं बता पाए। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के फिक्स्ड पोजीशन को नहीं बता पाया, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, तो बोर्स ने बताया था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल ने ये बताया था कि व्हाट इज़ द फिक्स प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल, एंड द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर नोन एज द शेल। मीन्स यहाँ पर जो उन्होंने ऑर्बिट के बारे में बताया था, उन्होंने कहा था कि ऑर्बिट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द शेल्स, दैट शेल्स में बी के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, एंड इलेक्ट्रॉन उसी में रहते हैं, उसी में रिवॉल्व होते रहते हैं। तो इन्होंने एक तो इलेक्ट्रॉन के फिक्स्ड पोजीशन को नहीं बताया। सेकंड इज रदरफोर्ड नॉट गिवन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और अगर आप कहते हो, जैसे आगे चलकर मोजले ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर मोशन है, तो इट विल लूज सम एनर्जी। अगर इसने एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन विल लूज द एनर्जी, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस, और जब न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो न्यूक्लियस विल ब्लास्ट, एंड देयर विल बी नो एनी, आप कह सकते हो कि हमारे एटम की अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर ब्लास्ट कर गया तो सेकेंड लिमिटेशन जो मिलता है कि रदरफोर्ड, जो कि मेन आप यही दे सकते हो कि रदरफोर्ड फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके बच्चों, सो दिस इज द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटम्स, और ख़ास करके किसने दिया था जिसको, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और मॉडल की बात किए थे। अब हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल की, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री बाय सर हरीश। इफ़ यू वांट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, देन प्लीज़ डू इट। और कुछ करो या ना करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो जो भी आएगा आपको समय से मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।